नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी मजेदार खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दोस्तों हमारे पहले न्यूज़ के बारे में। भारत में टिकटॉक और हेलो ऐप बैन होने का फायदा एक भारतीय कंपनी को मिल सकता है। ट्विटर अब इस भारतीय कंपनी को खरीदने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में ये देसी कंपनी मालामाल हो सकती है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर भारतीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कथित तौर पर स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म शेयरचैट खरीदने पर विचार कर रहा है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के अनुसार शेयरचैट खरीदने को लेकर ट्विटर की दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि ट्विटर की मौज शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से टिकटॉक के लिए एक वैश्विक प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरने की महत्वाकांक्षा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या टिकटॉक कभी भारत में वापस आ पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। बढ़ते दोस्तों हमारे दूसरे न्यूज़ की तरफ। लिंक्डइन नौकरी ढूंढने के लिए एक शानदार प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया के लगभग सभी नामी कंपनियां मौजूद हैं। आप यहां सीधे कंपनियों के HR से जुड़ सकते। बताते चले कि आमतौर पर लिंक्डइन में तकनीकी खराबी नहीं आती है, लेकिन पिछले साल जनवरी में भी प्लेटफॉर्म में कुछ खराबी आई थी। कुछ समय पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने $26 बिलियन में लिंक्डइन का अधिग्रहण किया था। पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल नेटवर्क साइट लिंक्डइन 2 घंटे बंद रही। इस वजह से दुनिया भर में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े यूजर्स को समस्या हुई। दोस्तों, नौकरी ढूंढने के लिए आप किस साइट का इस्तेमाल करते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। बात करते दोस्तों हमारे तीसरी न्यूज़ के बारे में। डिश टीवी ग्राहकों के लिए आई अच्छी खबर। 6 महीने फ्री में उठाएं इस न्यू ऐप का फायदा। वॉचो ऐप में कई ऐसे ओरिजिनल्स हैं जो इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहे हैं। मसलन तितली करंट मारती है, बेफालतू, इट्स माई प्लेजर और सरहद काफी चर्चित है। इसके अलावा हाल ही में रिलीज हुए द जेल प्लान को भी काफी देखा जा रहा है। अगर आपके पास डिश टीवी की डायरेक्ट टू होम सर्विस है, कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। डिश टीवी अपने ग्राहकों को वॉचो ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दे रहा है। इस ऐप की खास बात यह है कि आप इस OTT प्लेटफॉर्म में कई तरह की नई वेब सीरीज और ओरिजिनल्स का मजा ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे चौथे न्यूज़ की तरफ। अगर आप नेटफ्लिक्स देखने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब आपको इस OTT प्लेटफॉर्म में मनोरंजन के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटफ्लिक्स ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप बिना नेट कनेक्शन के भी मजा ले सकेंगे। नेटफ्लिक्स में ये फीचर भले नया हो, लेकिन कुछ समय पहले स्मार्ट डाउनलोड्स नाम से एक ऐसा ही मिलता जुलता फीचर था जो सिर्फ वेब सीरीज के लिए इस्तेमाल होता था। नए फीचर की खास बात यह है कि इसमें मूवी भी डाउनलोड हो सकेंगी। बात करते हैं हमारे पांचवें न्यूज़ के बारे में। अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम में दिखने वाले फोटो असल होते हैं तो ये आपकी नादानी है। ज़्यादातर इंस्टाग्राम फोटो में एडिटिंग का खूब इस्तेमाल होता है। एक बेजान सी फोटो को जानदार बनाने के लिए अच्छे एडिटिंग टूल्स की ज़रूरत भी होती है। इन दिनों आपने इंस्टाग्राम में तमाम लोगों को एक से बढ़कर एक कूल फोटो अपलोड करते देखा होगा। कई बार तो आप हैरत में भी पड़ जाते होंगे कि आखिर इतनी कूल तस्वीरें कैसे खींची जाती है। हाल ही में एक इंस्टाग्राम यूज़र ने अपनी शानदार तस्वीरों का राज खोला है। दोस्तों, अगर आप भी एक इंस्टाग्राम यूज़र है तो ये न्यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हैरान कर सकती है। बढ़ते दोस्तों हमारे छठे न्यूज़ की तरफ। क्या आपके पास भी एप्पल का लैपटॉप है? अगर है तो एक बार इस खबर को ज़रूर पढ़ ले। दुनिया में सबसे सिक्योर गैजेट समझे जाने वाले मैकबुक में भी वायरस का हमला हो गया है। दुनिया के लगभग 30,000 से ज़्यादा एप्पल मैक में एक नया वायरस का हमला हुआ है। लेकिन हैरान की बात यह है कि खुद कंपनी को भी समझ नहीं आ रहा है ये हमला क्यों हुआ। टेक साइट बिजनेस इनसाइडर के मुताबिक हाल ही में लॉन्च हुए एप्पल मैकबुक पर सिल्वर स्पैरो नाम के एक वायरस का हमला हुआ है। इसकी वजह से पिछले साल नवंबर में लॉन्च हुए मैकबुक के 30,000 से ज्यादा लैपटॉप संक्रमित हो गए। तो अगर आप ये एक एप्पल यूजर हैं तो खबरदार हो जाइए। बात करते हैं हमारे 7वें न्यूज़ के बारे में। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL इन दिनों यूजर्स को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में BSNL एक शानदार रिचार्ज प्लान लेकर आई है जो दूसरी सभी कंपनियों से शानदार है। इस सस्ते रिचार्ज प्लान में आपको 3 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। जियो, एयरटेल और VI सिर्फ महीने भर की ही वैलिडिटी दे पाती है। गैजेट 360 के मुताबिक BSNL का 153 रुपए वाला माइग्रेशन पैक इन दिनों काफी पॉपुलर हो रहा है। इस रिचार्ज प्लान में यूजर्स को 3 महीने यानी 90 दिन की वैलिडिटी मिल रही है। प्लान में ग्राहकों को ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पढ़ते हैं दोस्तों हमारे 8वें न्यूज़ के बारे में। eSIM इन इंडिया। यदि आप मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप सिम कार्ड के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आपने eSIM के बारे में सुना है? eSIM टेलीकॉम इंडस्ट्री का भविष्य है और अब धीरे धीरे भारत में अपनी जगह बना रहा है। फिर भी अभी भी बड़ी संख्या में लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। eSIM क्या है? eSIM भारत में किन डिवाइस पर सपोर्ट करता है? अगर आपको इसके बारे में डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं इसके बारे में
एक वीडियो बना सकते हैं। बढ़ते दोस्तों हमारे नई न्यूज़ की तरफ। यदि आप $1200 के लिए गैलेक्सी Z Flip 5G खरीदते हैं या $2000 के लिए गैलेक्सी Z Fold 5G खरीदते हैं तो सैमसंग आपको ये तय करने के लिए 100 दिन की रिटर्न विंडो की पेशकश करेगा कि क्या आप सैमसंग फोल्डेबल के साथ रहने से खुश नहीं हैं। संदर्भ के लिए स्मार्टफोन के लिए सर्वश्रेष्ठ खरीदे विंडो 14 दिन की है और सैमसंग का ऑनलाइन स्टोर 15 दिवसीय विंडो की अनुमति देता है। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 10वें न्यूज़ की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में मीडिया लॉक के बाद सरकार और फेसबुक के बीच विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। सरकार ने फेसबुक से न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़ एजेंसी और न्यूज़ पेज पर लगी पाबंदी हटाने को कहा, जिसके बाद फेसबुक बैन हटाने के लिए तैयार हो गई। कंपनी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के न्यूज़ पेज पर लगा बैन हटा दिया जाएगा। न्यूज़ एजेंसी AFP ने सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी है।